हरिओम। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। इसी वंश में राजा रघु भी हुए। उनके नाम पर इस कुल का नाम रघुकुल एवं वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और इस वंश के आराध्य देव सूर्य थे और इस वंश में जन्मे राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया। भगवान श्री राम भी इसी कुल में पैदा हुए। भगवान श्री राम जी के जन्म से पूर्व चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि आश्रम में पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया। और इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया तो उन्होंने खीर दिया जिन्होंने ऋषि ने, और उन्होंने कहा कि इन तीनों रानियों को खिला दें। तो फिर दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, केकई और फिर सुमित्रा से 4 पुत्र हुए। तो सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र श्री राम हुए, केकई के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण, और उनसे छोटे शत्रुघ्न पैदा हुए। 4 पुत्र होने का कारण ये था कि जब खीर बांटी गई रानियों को तो माता कौशल्या ने और केकई ने थोड़ा थोड़ा, सुमित्रा जी को भी खीर बांटी गई, फिर कौशल्या और माता केकई ने भी खीर प्रसाद के रूप में सुमित्रा को दी। तो उनसे उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम जी का विवाह राजा जनक की पुत्री जानकी से हुआ। जानकी का नाम सीता भी है। राजा जनक जब खेत में हल जोत रहे थे तो उनका हल एक पेटी से टकरा गया। पेटी में माता सीता थीं। चूँकि हल को संस्कृत में सीत कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा। माता सीता बचपन से ही शंकर जी के धनुष को उठा के खेला करती थीं, इसलिए उनके पिताजी ने स्वयंवर के समय में ये शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तो उसका विवाह सीता जी से कर दिया जाएगा। तो भगवान राम जी ने वो धनुष तोड़ दिया और उस धनुष का नाम था पिनाक, जिसको भगवान राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था। जब भगवान श्री राम जी का विवाह राजा जनक की पुत्री जानकी से हुआ और भगवान राम जी के लव कुश 2 पुत्र हुए। भगवान श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के छोड़े हुए अश्व पकड़ने पर उनके दोनों पुत्रों लव और कुश और राम जी चंद्र जी के बीच में युद्ध का वृत्तांत मिलता है। तो अश्वमेध में जो घोड़े छोड़े गए थे तो लव कुश ने उन घोड़ों को पकड़ लिया। तो घोड़ा छुड़ाने के लिए भगवान राम और लव कुश के बीच में युद्ध हुआ। उन्होंने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया था। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।